प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 मार्च दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया भजन संगीता की पुस्तक उसका 42 अध्याय 11 पद। वचन कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रियो, मुसीबतें और दुख किसी को नहीं छोड़ते। ऊपर के पद में दाऊद के शब्दों में हम समझ सकते हैं कि हम अपने हृदय में कितने परेशान और व्यथित हैं। अपने दिनों में दाऊद सभी इस्राएलियों में सबसे बहादुर था। वो अपने झुंड को बचाने के लिए शेर और भालू को मार सकता था। यहाँ तक कि जब इस्राएल की पूरी सेना गोलियात से डरी हुई थी, तब भी उसने बहादुरी से गोलियात का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। बाहरी शत्रु से भयभीत नहीं कर सके, लेकिन उसके अपने ही खेमे में उसके दुश्मन या फिर उसके अपने ही लोग की बातें उन्हें परेशान करने लगी। भजन संगीता उसके 42 के 3 वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मेरे आंसू दिन रात मेरा भोजन बने रहते और मुझसे लगातार पूछते रहते कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। भजन 42 के 10वें वचन कहता है, मेरे शत्रु मेरी हड्डियां तोड़ने के समान मेरी निंदा करते हैं और दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भयभीत और भ्रमित हैं। वे दुखियों के कहते हैं, मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं दिन रात भय में रहता हूँ, मुझे शांति की ज़रूरत है, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, मैं डर से परेशान हूँ, मेरे जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है। प्रियो, ऐसा ही कुछ वृत्तांत लूक के 10 के उसके 41 पद में वचन कहता है कि मार्था जो थी वो बहुत परेशान थी और यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मार्था, तू तो बहुत बातों के लिए चिंतित और परेशान होती है। आपको मालूम, बहुत सी चिंता और व्याकुल तो सिर्फ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों पर बैठते नहीं हैं। वर्तमान समय में हमारे पास बहुत सी चीज़ें करने के लिए समय है, जैसे खाना पकाने के लिए समय है, घरेलू काम करने के लिए समय है, बैठ के मोबाइल चलाने के लिए समय है, मनोरंजन करने के लिए समय है, लेकिन हमको परमेश्वर के चरणों पे बैठने का समय नहीं है। और यही बात होती है कि जब हम परमेश्वर के चरणों पे नहीं बैठते हैं तो हम अपने जीवन में और उदास और नीचे गिरते जाते हैं और हमारा मन व्याकुल रहता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारा ध्यान नहीं रहता और अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों से छूटना तो चाहते हैं, लेकिन हम छूट नहीं पाते। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के चरणों पे हमेशा रहें और अपने जीवन की सारी बातों को, सारे दुखों को, भय को, परेशानियों को उसके सामने प्रस्तुत करें, जिससे परमेश्वर हमें उन सब बातों से ऊपर निकालेगा और हमें अपने अनुग्रह में आशीष देगा। आज के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय 4 पद, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो को कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 32, 33 और 34 अध्याय, शाम के समय मरकुस उसका 15 अध्याय 26 पद से लेके 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।